ओए होए 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 फैट के चले गए आरसीबी वाले गुजरात वालों को। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, इतना कोई कूटता है किसी को? है इतना ज्यादा? ओए होए 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 होए, क्या चेज हुआ था आरसीबी वालों की तरफ से। एक टाइम पे लगा था ये तो 15 16 16 ओवर में 200 चेज करके चले जाएंगे। बट चलो, एक अच्छी एफर्ट गुजरात वालों की तरफ से। रिजल्ट थोड़ा डिले करने में, बट वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक आरसीबी वालों की तरफ से। और यार, गुजरात वालों यार, ठीक कर लो यार, मिडल ऑर्डर अपना ठीक कर लो, ठीक कर लो। सबको पता चल गया पिछले साल का टेम्पलेट कॉपी पेस्ट मार के आए हो। सबको पता चल गया है कुछ है नहीं, 2 विकेट ऊपर से गिरा दो जल्दी, और फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो मजे ही मजे हैं। उसी पे चलते हैं। आरसीबी वालों ने टॉस जीता था। आरसीबी वाले टॉस जीत के गुजरात को कहते हैं जाओ बैटिंग करो, टोटल खड़ा करो हमारे लिए। गुजरात वालों ने 20 ओवर बाद 205 खड़े किए, 3 विकेटें खोई। अब सबसे पहले तो किस पे चले, साई पे चले, गिल पे चले? साई पे चलते हैं, गिल पे बाद में आते हैं। साई 58 बॉल्स 100 रन्स। अगला 10 ओवर खेल के गया, 10 ओवर में 2 बॉल कम अगला खेल के गया, और अगले ने 100 रन बनाए। अगला ठीक खेल के गया है। बहुत लोगों ने एक इश्यू बना के रखा है कि साई सुदर्शन बहुत स्लो खेला, बहुत ये खेला, बहुत वो खेला। अगला ठीक खेल के गया, अगला ठीक खेल के गया है यार। अगले ने सिंगल हैंडेडली लगभग 10 ओवरों में 100 रन खड़े कर लिए। 10 ओवर उसने अकेले ने खेले हैं लगभग, और 100 रन खड़े कर लिए। तो अगला बहुत अच्छा खेल के गया है, ऐसी कोई खराब पारी नहीं है। 172 का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। बट जिस हिसाब का टेम्पलेट है ना गुजरात वालों का, बस उस हिसाब से बैटिंग करके गए, इसलिए लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। कल का मैच देख के बहुत सी क्रिटिसिज्म होके रखी है गुजरात और उनकी बैटिंग अप्रोच को लेके। यार, 2 विकेटें निकाल लो ऊपर से, फिर 200 भी नहीं बन रहे थे। और 200 एक टाइम पे लग रहा था 220 30, चलो एंड में अगर प्रॉपर प्रॉपर फिनिश हुआ गुजरात के फेवर में, हाथ मार के 240 तक पहुंच रहे थे। फिर बाद में कि ये भी सिचुएशन आई कि 200 भी नहीं बन रहे थे। तो यार ये पता नहीं, गुजरात वाले साई, गिल और जॉस, तीन पे इतना 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 डिपेंडेंट है कि इनमें से कोई बड़ा स्कोर खेलेगा, लंबा खेलेगा इन तीनों में से एक, और बाकी दो भी अच्छा खासा कोई रन कंट्रीब्यूट करके जाएंगे तो ही कुछ होगा गुजरात वालों का, वरना तो बहुत बहुत मुश्किल है। गिल पे चलते हैं। गिल ओपनिंग आया था। गिल 32 करके जाता है, 24 में बहुत स्लो खेल के जाता है। बट इसमें एक चीज़ ये भी है कि गिल को स्ट्राइक नहीं मिली। आई थिंक पावर प्ले में कितने, पहली 4 एक ओवर में तो वो 3 एक बॉल ही उसको मिली थी खेलने को। तो एक ये भी है कि वो ज़्यादातर नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहा है अपनी इनिंग में, वो रिदम बना ही नहीं पाया मारने वाला। तो अब क्या करे, जो खेला है वो गंदा खेला है, बट फिर ये भी है ना कि अगला रिदम ही नहीं बना पाया, अगला बस एंड पकड़ के खड़ा रहा। और इनका वो विनिंग एक टैक्टिक यही है कि टॉप थ्री ही बैटिंग करके जाए पूरे के पूरे 20 ओवर। तो अब पता नहीं गिल को क्रिटिसाइज करे भी तो कैसे करे, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ना वो अच्छा खेला, गंदा तो खेला ही है, बट गंदा खेला है, बट उसको स्ट्राइक नहीं मिली रेगुलर।
हालांकि 24 बॉल खेल के गया है ठीक ठाक। वो होता है स्ट्राइक, चार ओवर खेल के गया है अगला अपने बलबूते पे। यार समझ नहीं आ रहा गिल को क्रिटिसाइज कैसे करे। ये बात तो 100% सही है कि वो गंदा खेल के गया, बट अगेन क्रिटिसाइज कैसे करे वो समझ नहीं आ रहा। और अभी तक मैं यही सोच रहा था कि यार क्या कहूँगा गिल पे, क्या कहूँ, क्या करना चाहिए उसको। क्योंकि साई और गिल का वो है नहीं पहली बॉल से आके उधेड़ना चालू करे, पावर प्ले में कुछ 80 एक खड़ा कर ले। गुजरात वालों का ही नहीं है सिस्टम, पावर प्ले में 80 रन खड़े कर ले और 2 विकेटें चली गई हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, 3 विकेटें गई हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, नीचे आके कोई मार देगा। तो यही टेम्पलेट है यार, इन लोग को ये मीठा मीठा खेलना सूट करता है। मध्यम मध्यम वो धीमी आंच पे पकाते हैं खाना, और फिर ऐसे ही वो जीतते हैं, और ऐसे ही करके वो पिछले साल प्लेऑफ में भी गए थे। ऐसे ऐसे ही खेल के और इसी वो टेम्पलेट के साथ। यार ये क्यों आवाज कर रहा है। ओके। इसके बाद जॉस, अब जॉस भी करेगा तो कितना करेगा। जॉस का भी एक तो इतना गंदा वर्ल्ड कप गया है, वो शुरू शुरू के कुछ मैचेस भी इतने गंदे गए थे जॉस बटलर के। उसके खुद के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होके रखा है कि ये भाई भाई कुछ कर ले। और टेम्पलेट ऐसा है गुजरात वालों का कि जॉस को करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। यार हालांकि जॉस ठीक, जितना जितनी देर वो रहा उस हिसाब से वो ठीक करके गया है, कम से कम ये तो कह सकते हैं बटलर के बारे में। 16 बॉल में 25 करके गया है। 156 का उसका बैट रहा है स्ट्राइक रेट। गेल का तो ये भी है ना कि उसका स्ट्राइक रेट ही अच्छा नहीं है, क्योंकि रन ही नहीं बनाया है जितने बॉल खेले उस हिसाब से। बट यार अगेन मैं इसी पे फंस रहा हूँ, गिल पे ही फंस रहा हूँ कि इसको कहूँ तो कहूँ क्या। इसी इसी चीज़ पे मैं फंस रहा हूँ। बट अगेन उसको रेगुलर स्ट्राइक ही नहीं मिल पाई, तो वो भी एक चीज़ है नोट करने वर्दी। अगर कोई एक्चुअली में क्रिकेट सेंस किसी के पास है तो वो अच्छी तरीके से जानता है, इतना टाइम नॉन स्ट्राइकर एंड पे अगर निकालते हो तो रिदम ही नहीं बैठ पाता हो, तो फिर वो सिंगल डबल में ही अपना वो पूरा वो चला जाता होता है। ओह, फिर वाशी 12 बॉल में 19 करके जाता है। स्ट्राइक रेट ठीक है, बट यार वाशी भी करेगा तो कितना करेगा। और वाशी भी इधर 4 नंबर पे आ रहा है, सोच लो। वॉशिंगटन सुंदर 4 नंबर पे आ रहा है, इनके पास 4 नंबर कोई है ही नहीं, 5 भी कोई है नहीं, क्योंकि कोई रन ही नहीं बना रहा मिडल ऑर्डर में। वो ग्लेन फिलिप्स खेल रहा था अभी तक, उसने कुछ करके नहीं दिया, तो उसको उसको बिठा के जेसन होल्डर होल्डर को लेके आए। और ये जो 200 का मार्क क्रॉस हुआ है कल बाय जीटी, ये पूरी इसकी मेहनत है जेसन होल्डर की। 10 बॉल में 23 करके जाता है जेसन होल्डर, तब जाके वो 200 का वो मार्क क्रॉस होता है। ओए ओए ओए, एक टाइम पे जो टीम 230 के अराउंड तो लग ही रहा था कि उधर पहुंच जाएगी, 220 230 के अराउंड। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि ये तो 200 भी पास नहीं कर रहे। तो पूरी उसकी देन है जेसन होल्डर की, ये 200 मार्क जो क्रॉस करना। अरे अच्छा ही खेल के गया है 23 10 बॉल में, बट यार कोई है नहीं, शाहरुख कुछ करके नहीं दे रहा। तो राहुल तेवतिया वो बस शेल्टन कॉटरल को कूटेगा। राशिद खान बॉलर है, बट अगर कहीं पे मैच फंसा है तो थोड़े बहुत मार के निकाल सकता है। राशिद खान वो भी रेगुलर बेस पे तो नहीं ऑफ कोर्स। कुछ है ही नहीं गुजरात वालों के पास। अगर इन लोग का स्क्वाड खोल के देखे कहाँ पे है 26 का स्क्वाड, कहाँ पे है गुजरात बैटर्स। बैटर्स में अनुज रावत को खिलाए तब मिड में कहीं पे। एक उन्होंने वो कॉर्नर को साइन किया है जो साउथ अफ्रीका के लिए उसने डेब्यू किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जस्ट आईपीएल से पहले। बट कॉर्नर भी यार ओवरसीज एक तो दिक्कत ये है, ओवरसीज रवाडा राशिद ऊपर से जॉस, तीन तो फिक्स्ड है, चौथे पे अब होल्डर ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है तो होल्डर को गिन लो, तो कॉर्नर का जगह बन की जगह बन नहीं पाएगी।
कुमार कुशांगरा है और अनुज रावत है, दो दो को डाल के देख लो, कोई बात बने तो बने। फिर ऑलराउंडर्स में अगर चले तो मानव सुत्तर खेला है, होल्डर खेला है, अरशद खान, नो आइडिया, सिद्धू, निशांत सिद्धू है, हाँ निशांत सिद्धू, अगेन नो आइडिया कैसे है कैसे नहीं है। बट वही बात है यार कि कोई है नहीं मिडल ऑर्डर को बीफन अप करने, कोई है नहीं, टफन अप करने कोई है नहीं। जब जो ये टॉप थ्री है थोड़ा बहुत वाशी, बस यही है। अगर किसी का दिन रहा तो कोई ब्लाइंडर आएगा, वरना तो कुछ नहीं है मिडल में। बॉलिंग पे चलते हैं। कितने हैं? छः एक्स्ट्राज है, तीन वाइड्स है और तीन लेग बायज है। प्योर डिसिप्लिन इन लोग की तरफ से, बुवी हेजलवुड वगैरह की तरफ से। अ, ये किसने रन खाए थे? अ, अच्छा कुणाल ने रन खाए थे। अच्छा ओके। कहाँ पे है? भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 31 एक विकेट। जॉश हेजलवुड 4 ओवर 40 एक विकेट। राशिक 3 ओवर 28। राशिक इंजर्ड हो गया था। ये मैंने जस्ट क्या कहते हैं चालू ही किया था वो मैच, और आई थिंक वो उसका तीसरा ही ओवर डाल रहा था उसमें। उसको पता नहीं क्रैम्प हुआ था, क्या हुआ था वो पूरा नहीं देखा, बट उतना देखा था कि ये ऑफ फील्ड चला गया था। और एक ओवर का वो लोग क्या कहते हैं वो गड़बड़ बैठ रही थी कि कौन डालेगा एक ओवर राशिद की। कुणाल ने डाली लास्ट ओवर। कुणाल महंगा पड़ गया लास्ट ओवर में ही आए थे वो होल्डर के बल्क ऑफ द रन्स। आई थिंक 20 रन आए थे अगर गलत नहीं हूँ तो। 4 ओवर 50 रन्स। कुणाल पांड्या कोई विकेट नहीं। रोमारियो 1 ओवर 17 रन और सुयश 4 ओवर 36 एक विकेट। अब यहाँ पे एक टाइम था, आई थिंक कब, 11वें 12वें ओवर बाद, जब वो विकेट गिरी थी, गिल आउट हुआ था 12.4 पे। आई थिंक 11-12 ओवर के अराउंड इन्होंने चालू किया था मारना एक ठीक ठाक इंटेंट के साथ। अ, चलो इंटेंट लगा लो। फिर ये 3-4 एक ओवर इनका वो चला था गुजरात वालों का मामला कि अच्छे खासे रन आ रहे थे, 10 के अराउंड तो आ ही रहे थे। फिर जो डेथ की फिनिश है बाय बूवी हेजलवुड, और एक और ओवर कोई डाल के गया है याद नहीं आ रहा है, या शायद ये हेजलवुड और बूवी ने ही, दो में से एक ने दो ओवर डाली है। आई थिंक 17 18 और 19, ये तीन ओवर्स में रन नहीं आए गुजरात वालों के। आई थिंक रन रन बॉल रहा है। ये 3 ओवर में कुछ 18-20 ही रन आए थे। आई थिंक रन बॉल ही रहा है। 25 रन लगा लो 3 ओवर में। वो तो फिर एंड में कुणाल पांड्या वो कूटा गया, वो फिर जाके 200 का वो क्रॉस हो गया मार्क। वरना तो बोलर्स ने तो अच्छा खासा रिस्ट्रेन कर लिया था जब साय आउट हुआ। और बटलर भी अगेन शॉर्ट रहा बट इम्पैक्टफुल रहा जितना भी रहा। फॉल ऑफ विकेट्स 128 पे एक। अब यहाँ पे ये एक चीज़ भी है कि भले गिल अपने रिदम से नहीं चल रहा था, गिल घटिया खेल के गया, उधर से साय ने तो मीटर खींच के रखा था ना। 13 ओवरों में 130 कुछ थे, तो 10 का तो वो अपने आप ही मेंटेन कर रहा था साई सुदर्शन रन रेट। फिर उसके बाद गिल कुछ करके नहीं जाता तो वो क्या करे। तो साई सुदर्शन तो अच्छा ही खेल के गया है अपने हिसाब से। अपना जो वो टीम का जो टेम्पो है, टीम का जो टेम्पलेट है, उस हिसाब से तो साई सुदर्शन बहुत अच्छा खेल के गया है। वो तो गिल स्लो पड़ गया और उसको भी स्ट्राइक नहीं मिली। तो यही एक पता नहीं एक्सक्यूज़ लगा लो कि मैं एक्सक्यूज़ बना रहा हूँ गिल के लिए।
बट एक यही कारण लगा कि गिल के रन क्यों नहीं आए। और बटलर तो जितनी जितनी देर रहा वो ठीक करके गया है। तो टॉप थ्री तो उनके अच्छे ही करके गए थे। 76 बॉल्स में 128। हाँ, अगर 76 बॉल्स में कुछ 140 150 के अराउंड होता तो अच्छा हो जाता। 10-12 रन यहाँ पे और आ जाते, और फिर ये क्या नाम है, अरे वाशी थोड़ा और तेज खेल के जाता तो कुछ हो पाता। वो टोटल को लेके कि वो 20-25 एक रन तो वहीं पे कवर हो जाते। 20 रन आते 225, क्या कहते हैं, 25 रन आते तो फिर 230 बन जाते। उसके बाद तो जो भी पार्टनरशिप्स रही ज़्यादातर इम्पैक्टफुल ही रही। 32 रन 17 बॉल में, ये 17 रन आए 13 बॉल में, चलो कोई इश्यूज नहीं है। फिर सुंदर और होल्डर के बीच में 28 रन 14 बॉल में। तो पार्टनरशिप्स तो अच्छी ही रही है। दिक्कत यह है कि सामने राक्षस राक्षस थे लाल कपड़ों में, इसलिए लोगों को लग रहा है कि वो गुजरात वाले गंदा खेल के गए हैं। दिक्कत ये है कि गुजरात वाले हेविली डिपेंडेंट है टॉप ऑर्डर पे। और आरसीबी वालों का ऐसा है कि अगर टॉप वाले आउट भी हो जाए तो भी नीचे तक बैटिंग है। विराट और, चलो बैथल खेला कल, नॉर्मली विराट और सॉल्ट के बाद पेडिकल है, पेडिकल के बाद पटीदार, पटीदार के बाद जितेश, जितेश के बाद डेविड, रोमारियो, कोनाल, और चलो किसी बॉलर का ऑफ डे हो तो एजलवुड और ये भुवनेश्वर भी कूद के जा सकते हैं कुछ कह नहीं सकते। तो अगेन प्लेइंग 11 और टीम का जो टेम्पलेट है उसी का डिफरेंस रहा है। कल सॉल्ट नहीं खेला, पता नहीं इंजर्ड है, पता नहीं क्या है, या रेस्ट दिया, आई थिंक तो रेस्ट दिया होगा सॉल्ट को। जेकब बैथल खेला। मैं कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं देख रहा था जेकब बैथल को कि वो अच्छा करेगा ख़राब करेगा, जो भी कर ले भाई तू बस कर कुछ। क्योंकि उधर इंग्लैंड वालों ने बहुत हल्ला मचा के रखा है एलिस्टर कुक ने, कि इधर आरसीबी में वो अपनी अपने बंस पे बैठा हुआ है। मैं बंस कह रहा हूँ, तुम वही समझना। अपनी बंस पे बैठा हुआ है, तो उससे अच्छा है कि काउंटी में आके किसी के लिए ओपन कर ले, वहाँ पे गेम टाइम वगैरह मिल जाएगा। वो कुक वगैरह अलग ही टेंशन लेके बैठे हैं उसकी टेस्ट, समर ऑफ टेस्ट की, या टेस्ट ऑफ समर्स की, जो भी है, जो भी इंग्लैंड वाले कहते हैं उसको। उनकी अलग से पट्टी पड़ी है कि जो पहला मैच होगा, ये भी नहीं पता कि पहला मैच किसके अगेंस्ट है, बट जो पहला मैच होगा टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में अभी आईपीएल के बाद, उसके लिए बंदे फिट होने चाहिए, प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। उसके जवाब में भी केविन पीटरसन ने कहा है कि एलिस्टर कुक डज नॉट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो उन लोग का भी अलग अलग ही चल रहा है। केविन पीटरसन भी अपने टाइम पे एक बहुत वोकल प्लेयर हुआ करता था, हालांकि वो बहुत टाइम पे सही भी था। वो तो जिस हिसाब से बोलता है, जिस हिसाब से पढ़ता है किसी के पीछे, वो लोगों को पसंद नहीं था केविन पीटरसन का। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सही कह रहा होता था। जेकब बैथल कल करके गया है 10 10 बॉल में 14। और विराट ने भी कहा था, आई थिंक पोस्ट मैच कहा था कि मेरी और बैथल की प्लानिंग यही थी कि अपनी 3-4 एक ओवर लेते हैं, 2-3 एक ओवर लेते हैं, और सी करते हैं क्या हो रहा है पिच में, क्या नहीं हो रहा, फिर अटैक करते हैं। तो विराट का भी वही है, टेक योर 2-3 ओवर्स एंड, हाँ, वो वाली बात रोमारियो वाली बात। विराट अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल चेज मास्टर, ये आदमी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे रहेगा। चलो अभी उसका वो चल रहा है, बैक एंड ऑफ द करियर चल रहा है। 2 फॉर्मेट से रिटायर हो चुका है। सिर्फ आईपीएल एंड वनडे क्रिकेट खेलता है। बट
क्या आदमी है ये। 81 करके जाता है 44 बॉल में, 184 का स्ट्राइक रेट। और एकदम मतलब बदतमीजी करके जाते हैं ये लोग, कंप्लीट बदतमीजी, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं किसी के लिए। एक सेकंड ज़रा पॉज करना। हेलो हेलो हेलो। ओके। मैं कह रहा, क्या कह रहा था। विराट, हाँ। विराट एक नंबर की बदतमीजी करके गया है ये विराट। और देवदत्त पेडिकल ऐसे कूट कूट के गए। एक टाइम पे लग रहा था कि ये दो ही खत्म कर देंगे 15 एक ओवर में। वो तो फिर बाद में चलो विकेटें गिर गई, वो थोड़ा स्लो हो गया मामला, इसलिए क्लोज चला गया। बट विराट यार, अगेन, चेज मास्टर फॉर अ रीजन। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ये आदमी कितने साल का है विराट। वीके, वीके बैटर प्रोफाइल, प्लेयर 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 इनफो, कहाँ पे है। 36, 37, 37 ईयर्स विराट कोहली। अनबिलीवेबल यार, 37 ईयर्स में वो करके जा रहे हैं जो आजकल के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। अनबिलीवेबल यार। 44 बॉल्स 81 रन्स विराट कोहली। साथ में देवदत्त पेडिकल 55 रन्स, और सिर्फ 27 बॉल में। देवदत्त का डेब्यू आरसीबी में हुआ था। आई थिंक उसने अपने जो फर्स्ट 5 मैचेस थे, लगातार उन पांचों मैचों में फिफ्टीज मारी थी, अगर किसी को याद हो तो। उस टाइम पे लगा था कि भी ये कोई तो आया है। अगेन, मैं ज़्यादा डोमेस्टिक फॉलो नहीं करता, तो ये बहुत सारे लड़कों को मैं अभी नहीं जानता, वो तो जान लेंगे जैसे जैसे वो और खेलेंगे। बट उस टाइम पे देवदत्त ने अनाउंस किया था अपने आप को इतनी मतलब ज़ोरदार तरीके से, 5 मैचों में 5 फिफ्टीज, पूरी चर्चा देवदत्त देवदत्त देवदत्त। फिर ऑक्शन आता है और उसमें आरसीबी वाले जाने देते हैं, या राजस्थान वालों ने छीन लिया था देवदत्त को। वो राजस्थान में गया था, राजस्थान में ऐसा खोया खोया लगा था देवदत्त। पता नहीं यार, लगा था कि चलो ये हुआ हुआ करके तो आ तो गया, बट ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा लगा। बट फिर आई थिंक एक एक 2 साल वो खेला है राजस्थान की तरफ से। फिर अगला वापस आ गया आरसीबी में, और आते ही जो कहर मचाया है देवदत्त ने वापस से। आई थिंक इसको जो इन्वायरमेंट है आरसीबी का, ये बहुत ज़्यादा इसको सूट कर चुका है। ये जो उसको एक गेम प्लान देते हैं कि तू इस हिसाब से खेलेगा, उस हिसाब से खेलेगा, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे बात तो नहीं करनी चाहिए, बट चलो मैं उठा ही देता हूँ ये बात को। विराट ओपन क्यों कर रहा है। विराट ओपनर है ही नहीं, वो नंबर 3 है यार। वो 24 के वर्ल्ड कप से पहले भी मैं कह कह के थक गया, पूछता पूछता थक गया। विराट से ओपनिंग कराए जा रहे हो, कोई सेंस नहीं बन रहा था इस बात का कि वो ओपनिंग कर रहा है ना। उस टाइम पे बन रहा था ना आज बन रहा है। आई थिंक आरसीबी वाले अगर ये एक चेंज कर ले कि विराट को वन डाउन और देवदत्त को ओपनिंग, तो आई थिंक मज़ा ही आ जाएगा। बट विराट का भी ये मानना पड़ेगा कि उसने ओपनिंग में अब उसका भी गेम चेंज किया है। वो जो शुरू के रन्स है, 20-25 एक रन्स उसके जो शुरू में आते हैं, वो बहुत तेज़ बना देता है। उसमें आई थिंक 200 का वो स्ट्राइक रेट खींच लेता है शुरू से ही।
फिर वो थोड़ा स्लो होता है, फिर वो देखता है, सिचुएशन जज करता है, फिर उस हिसाब से फिर वो खेलता जाता है। बट अगेन नंबर 3 का इतना महान आदमी, आई थिंक आई थिंक उसको वन डाउन आना चाहिए, ना कि ओपनिंग। पता नहीं मैंने प्रीवियस स्ट्रीम्स में ये बात की थी नहीं की थी, बट अभी याद आया है तो अभी कह देता हूँ कि ये एक चेंज, हालांकि एक अननेसेसरी चेंज कहोगे, बट अगेन नंबर 3 का आदमी है विराट। जब उसने वो आरसीबी के लिए ओपनिंग शुरू की थी तब भी एग्री नहीं करता था, आज भी एग्री नहीं करता हूँ। बट ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ऑल ओके, नो हार्म एंड नो फाउल। रजत पाटीदार अनफॉर्चुनेटली लंबा नहीं कर पाया अपनी इनिंग्स, 5 बॉल 8 रन, चलो ओके कोई इश्यूज नहीं है। जितेश 6 बॉल और 10 रन। जितेश का मुझे क्यों लग रहा है कि वो एकदम बिजनेस एंड के टूर्नामेंट में आके वो फटेगा, और फिर वो ऐसा फटेगा बैक टू बैक ऐसा फटेगा जितेश। उई 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 उई, देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है जितेश के साथ। जितेश ने पिछले साल भी यही किया था कि शुरू शुरू में ज़्यादा वो कंसिस्टेंट रहा था नहीं, बट बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट जब आई थिंक 10 एक मैचेस हो गए थे उसके बाद जो फटा था जितेश, वो ऐसी ऐसी सिचुएशन से अकेला वो मैच निकाल के जाता था, और क्वालिफाई करा दिया था अपनी टीम को। और सेमीज और फाइनल में तो चलो कह ही था जितना भी खेला था। टिम डेविड 9 बॉल 10 रन। टिम डेविड ने 3 4 5 बॉल नहीं लिए। अगला का प्लान थोड़ा चेंज था, अगला 10 बॉल लेने के चक्कर में था। चलो 9 ही खेल पाया, तो उसमें उसकी गलती नहीं है कि आरसीबी वालों ने ज़्यादा जल्दी चेस कर लिया, एक और जल्दी चेस चेस कर लिया, वो उसकी गलती नहीं है। कुणाल पांड्या 12 रन 23 12 बॉल्स और 23 रन्स कुणाल पांड्या के। कुणाल पांड्या तो यही है कि जो उसको कुटाई हुई थी, जो उसकी कुटाई हुई थी, वो बस वो गुस्सा उतार के गया गुजरात वालों पे और तो कुछ बात है नहीं। एक्स्ट्राज अगेन डिसिप्लिन इन लोग की तरफ से भी, बस 3 वाइड है। कहाँ पे है सिराज, 3 ओवर 25, 1 विकेट। जब इतना क्लोज जा ही चुका था मामला, मुझे समझ नहीं आया कि सिराज को ये 1 ओवर क्यों रहने दिया, थोड़ा जल्दी डला देता उस हिसाब से, बट ओके। 3 ओवर 25, 1 विकेट। रबाडा 4 ओवर 45, रबाडा को बहुत मार पड़ी है, बहुत मार पड़ी है रबाडा को, बहुत मार पड़ी है। उसके बाद जेसन होल्डर 3.5 ओवर्स 35 रन्स और 1 विकेट। बॉलिंग में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है, और बैटिंग में ही इसके बदौलत जीटी पार कर गई 200 का मार्क। बट कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा गुजरात वालों का, उनका वो सिस्टम बैठ ही नहीं रहा, टुल्लागिरी वाला। उनको चेंज करना पड़ेगा कुछ तो, बैटिंग बैटिंग के हिसाब से। प्रसिद्ध कृष्णा ये अपने टेस्ट वाले फॉर्म में आ चुका है। प्रसिद्ध कृष्णा 2 ओवर 31 रन्स, 15.5 का इकोनॉमी, वाह। प्रसिद्ध कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा, ओए ओए। राशिद खान 4 ओवर 49, 2 विकेटें, चलो 2 विकेटें निकाल लिया, बट रन्स बहुत दे दिए राशिद भाई, रन्स बहुत दे दिए। राशिद का ये है कि वो जब आएगा पावर प्ले के बाद, उसको प्रेशर बनाना है रन्स का, उसके चलते विकेटें निकालनी है। अगर विकेट निकाल रहा है बट रन्स रोक नहीं पा रहा, अगर रन्स रोक पा रहा है बट विकेट नहीं निकाल पा रहा, तो फिर कुछ कुछ ज़्यादा होगा नहीं गुजरात का, क्योंकि राशिद ही है एक की स्पिनर, और वही है जो पक्का 4 ओवर डालेगा स्पिन की। बाकी तो सारे पेसर अच्छे डाल के रखे हैं गुजरात वालों ने, स्पिन डिपार्टमेंट में कमी है। मानव सूत्र 2 ओवर 19 रन्स और 1 विकेट। मानव सूत्र ने बॉल ठीक ठीक डाला है, वो 1 विकेट निकाल लिया है 2 ओवर में, तो अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। मानव सूत्र यार
हम्म लड़का का ये लड़की का बहुत मैंने सुना था कुछ टाइम पहले, बट पता नहीं, या तो कंसिस्टेंसी को लेके इश्यूज आ रहा था, या उससे बस हो ही नहीं पा रहा था, वो बिग मोमेंट्स में वो स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा था। बस क्या ही कहे। जेकब बैथल 24 पे गिरा था, फिर तो ऐसा लग रहा था कि ये तो एक विकेट डाउन पे ही चेस कर लेंगे, जब पेडिकल और विराट लगे थे। तो कितने 10 ओवर नॉट आउट, सॉरी बिना कोई विकेट ये लोग गए थे। फिर 13th ओवर पे पेडिकल आउट होता है, और उसके बाद 2-3 विकेटें थोड़ी क्विक सक्सेस सक सेशन में आती है। बट अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं था, कोई इतना ये बड़ा कोई हिकअप नहीं था आरसीबी वालों के लिए, राक्षस से भर के रखे है, कोई इश्यूज नहीं था। जेकब बैथल की पार्टनरशिप जो थी विराट के साथ, कहाँ पे है, स्क्रीन कहाँ पे चली गई, हाँ 18 बॉल में पेडिकल और विराट के साथ जो थी 115 10 ओवरों में, और फिर एकदम नीचे 33 20 बॉल्स में। वन वे ट्रैफिक इन लोग की तरफ से, आरसीबी वालों की तरफ से। गुजरात को अपना टेम्पलेट ही बदलना पड़ेगा, बिकॉज T20 जो गेम है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि क्या ही बताए, क्या बताए क्या बताए। हैवी हिटर्स चाहिए। अब दिक्कत ये है कि एक तो पिचेस भी बहुत फ्लैट है, आईपीएल में खासकर फ्लैट ही होती है बाउंड्रीज वगैरह के लिए, कि जितनी बाउंड्रीज और लगेगी उतना ऑडियंस और आएगा। तो अब लोगों को वो इंटरेस्ट रहा नहीं है 180 वाली गेम्स देखने के लिए। ये वर्ल्ड कप भी उठा लो, आ, उसकी प्लेऑफ्स के पहले बैलेंस्ड पिचेस थी, 180 वाले गेम्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, क्लोज जा रही थी, कोई टीम आगे नहीं थी, कोई टीम पीछे नहीं थी, एक गेम ऑफ कैट एंड माउस चलता था, मज़ा आता था देखने में। जैसे उसमें आए प्लेऑफ्स में, फ्लैट फ्लैट विकेटें दे दी, खासकर उधर अहमदाबाद में और वानखेड़े पे, और चलो उधर कलकत्ता में तो समझ ही नहीं लगी साउथ अफ्रीका को कि क्या हुआ है हमारे साथ। बट अगेन फ्लैट विकेट यार, बॉलर्स को, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है यार T20 में। T20 इज़ अ बैटर्स फॉर्मेट, यही है। पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं। पंजाब टॉप पे, आरसीबी सेकंड पे आ गई है, राजस्थान को पॉइंट्स पे टाई कर दिया है 10 पे, बट नेट रन रेट बहुत अच्छा है राजस्थान से, 1+1.1 में है इसका आरसीबी का। और गुजरात वाले नीचे रह गए, 7 खेल के 3 जीते, 6 पॉइंट पे है, -0.7 लगा लो, 0.8 लगा लो। उफ, गुजरात वालों के लिए मुश्किल होके रखा है। गुजरात डीसी अगर अपना हारती है तो गुजरात डीसी और सीएसके बहुत हद तक सेम ही उसमें है, बट सीएसके का चलो रन रेट अच्छा है। डीसी डिपेंड करता है, अगर हारती है तो कितने मार्जिन से हारती है, जीतती है तो फिर वो सनराइजर की सेम उसमें आ जाएगी लेवल पे। तो वो देखते हैं उधर क्या होता है। ये एमआई लखनऊ और ये कलकत्ता तो ख़त्म ही है। अगेन कलकत्ता वाले गोल्ड ट्रॉफी के लिए नहीं जा रहे, हम लोग उसके लिए खेल रहे हैं, क्या नाम है, वुडन स्पून के लिए, वुडन स्पून के लिए हम लोग खेल रहे हैं। तो दो मैचेस है आज। एक कहाँ पे है, पंजाब एंड दिल्ली। पंजाब जीत जाएगी आई थिंक, दिल्ली की टीम अच्छी है बट
अगर ओपनर राहुल कुछ कर गया और निशंका कुछ कर गया, क्योंकि दोनों का गेम लगभग सेम है, दोनों का लगभग एंकर एंड गेम चलाओ वाला सिस्टम है। अगर ओपनर फट गया तो अच्छा है। और और तो क्या ही है फिर, राहुल निशंका, फिर वन डाउन कौन आता है? वन डाउन कौन आता है? नीतीश राणा आता है। नीतीश राणा यार, दिक्कत ये है टैलेंट बहुत है, बट अपने साथ जस्टिस नहीं कर पाया नीतीश राणा। उसके बाद कौन आता है? समीर रिजवी आता है। समीर समीर यार 2 मैच निकाल चुका है, बट उसके बाद भी हक गए मार रहा है यार, कुछ कर ले। उसके बाद तो मिलर स्टब्स वगैरह है, तो देखते हैं। डे मैच है। पिच आई थिंक स्लो होनी चाहिए। पता नहीं फिर, पता नहीं क्या होगा। आई थिंक कहाँ पे है? दिल्ली में है, अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में है। तो आई थिंक तो पंजाब जीत जाएगी। आई थिंक पंजाब जीत जाएगी। उसके बाद रात को मैच है राजस्थान एंड सनराइजर्स का। ये कहाँ पे है? सवाई मन सिंह, ये उधर है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे है? जयपुर। जयपुर सिटी, पिंक सिटी में है राजस्थान। और SRH, पैट कमिंस आ गया है। पैट कमिंस इज बैक। यार राजस्थान भी टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, तो उधर टुल्ले भरे पड़े हैं, पता नहीं कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। पैट कमिंस आया है, बॉलिंग उनकी स्ट्रांग है। कौन जीत रहा है? रायपुर में, रायपुर कह रहा हूँ, जयपुर में है। कौन जीतेगा कौन जीतेगा? पता नहीं। एसआरएच की तरफ लीन होने का वो आ रहा है अंदर से। हम्म। कौन जीतेगा? बॉलिंग राजस्थान की इग्नोर नहीं की जा सकती। आर्चर एंड बर्गर, कांट इग्नोर। आई थिंक हैदराबाद वाले जस्ट जीत जाएंगे। आई थिंक डिफिकल्ट होके रखा है मेरे लिए चूज करना, क्योंकि अगेन टुल्ले नहीं है राजस्थान के ओपनर। एक तो चलो है वैभव, बट जायसवाल देख के ठोकता है। बट आई डोंट नो जायसवाल निकाल पाएगा अकेला। पैट कमिंस आ गया है, तो SRH की भी बॉलिंग यूनिट ज़्यादा स्ट्रेंथफुल, ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है। क्या कह रहा हूँ मैं? आई थिंक SRH जीत जाएगी। आई थिंक इजी तो नहीं होगा, कोई भी मैच इजी नहीं होती, IPL है, हाई परफॉर्मेंस हाई कंपटीशन। बट आई थिंक SRH आउटबीट कर लेगी। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो यार। पता नहीं कब अपलोड कर पाऊँगा। सीरियस कनेक्टिविटी इश्यूज आ रही है। आज तो कर ही दूंगा। आज मतलब सैटरडे को वो दोनों मैचेस से पहले तो फुल कोशिश है करने की, हो पाए तो अच्छा है। लाइव अगेन, VPN के इश्यूज, कनेक्टिविटी इश्यूज। कोशिश कर रहा हूँ, कुछ जुगाड़ बैठ नहीं पा रहा। और आज वो भी है, मोटो जीपी भी है, क्वालिफाइंग एंड स्प्रिंट। मोटो जीपी का एक काम कर लेते हैं। कल कल देखता हूँ वो रेस कितने बजे है माई लोकल टाइम। उस हिसाब से फिर वीडियो बना देंगे, या तो संडे रात को वीडियो आ जाएगी मोटो जीपी पे, या मंडे। मंडे तो पक्का आ ही जाएगी, क्योंकि मंडे वैसे भी संडे वाले मैचेस की बात करनी है यार। काश ये सब सॉर्ट आउट हो जाए। ऐसे टाइम पे पंगा लिया है मैंने यूट्यूबर बनने का, क्या बताऊँ क्या बताऊँ।
हालत खराब हुई पड़ी है सर, हालत खराब हुई पड़ी है। एनीवे यही तक था। आ, कल का मैच, आज के मैचेस को लेके टुमारो आ जाएंगे। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता देना कौन जीत रहा है दिल्ली पंजाब में। और कौन था राजस्थान एंड हैदराबाद में। राजस्थान एंड हैदराबाद में बता देना कौन जीत रहा है दो मैचेस, और क्यों जीत रहा है वो भी बता देना। कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो तुम्हें लग रही हो कि इस आदमी से आ सकती है वो भी बता देना। फुल इंटरेक्शन कर लेना, मैं रिप्लाई तो दे ही दूंगा। आज आज नहीं तो कल मैं रिप्लाई तो दे ही दूंगा, मैं विल हूँ यूट्यूब के लिए। ये भाई, चलो ओके, कोई इश्यूज नहीं है। कमेंट करके बता देना कौन जीत रहा है। कल मिलते हैं।